नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम बटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, वही हुआ जिसका खदशा था। यही डर लगा रहता था कि अब के गवर्नर मलिक रहमान ज़रूर इस हुकूमत को मतलब सुपुर्दोश कर देंगे अपने ओहदे से चौधरी परवेज़ इलाही को। और वही हुआ। रात को उन्होंने ये ऑर्डर निकाला जिसमें उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को वज़रात आला के ओहदे से हटा दिया। डी नोटिफिकेशन का ऑर्डर उन्होंने निकाल दिया। नाजरीन, ज़ाहिर है एक बार वो वज़ीर आला नहीं रहा तो वो असम्बली तहलील भी नहीं कर सकता, जो कि उसे आज करना थी। यानी जैसा उन्होंने वादा किया था कि जुमे के रोज़ 23 तारीख को पंजाब और सरहद की असम्बलियाँ वो तहलील कर देंगे। लेकिन अब जब वो वज़ीर आला ही नहीं रहा तो वो असम्बली कैसे तहलील कर सकता है। अच्छा, ये जो ऑर्डर निकाला है गवर्नर मलिक रहमान ने, उन्होंने अपने ऑर्डर में साफ साफ लिखा है कि हमने इनको पहले तो एक दिन दिया जो कि कल शाम 4 बजे तक था। तब तक भी इन्होंने कुछ नहीं किया। मतलब इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना था असेंबली से, लेकिन इन्होंने उल्टा स्पीकर के थ्रू, सिफ्तीन खान के थ्रू ये कहलवाया कि गवर्नर के ऑर्डर की कोई वक़ीयत नहीं है, इसीलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और ये भी कहा कि ये असेंबली का इजलास क्योंकि पहले से शुरू है तो दूसरा कैसे बुलाया जा सकता है। भले ही दूसरा नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन कम से कम वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो ले सकते थे, जैसा कि फवाद चौधरी ने दावा किया था। उन्होंने 2 रोज़ के बिल इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद ग्रुप ने, उनके जो पार्लियामेंट्री पार्टी है, उसका इजलास बुलवाया था। उसमें 10 के 10 MPs आए थे और उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस या अपना एतमाद चौधरी परवेज़ इलाही की क़यादत में बताया था। तो फिर इनको क्या तकलीफ़ थी। 10 मेंबर वो थे और बकौल उनके 177 मेंबर उनके पास पहले से PTI के हैं। इसका मतलब 187 मेंबर हैं, जबकि वो मैजिक नंबर 186 है। तो फिर इन्हें किस चीज़ ने रोका। अब यहाँ पर आकर बात अटक जाती है। अब गवर्नर मलिक रहमान ने अपने ऑर्डर में ये कहा कि हमने इनको 48 घंटे दिए, उसके बावजूद इन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लिया। इसीलिए मैं इस हुकूमत को सुपुर्दोश करता हूँ, चौधरी परवेज़ इलाही को वज़रात आला के ओहदे से हटाता हूँ। लेकिन जब तक दूसरा कोई इसका इंतज़ाम नहीं होता, यानी मतलब या तो गवर्नर राज लगे या कोई दूसरा क्लेमेंट आए जो बोले कि मेरे पास अक्सरियत है, मैं अक्सरियत साबित कर सकता हूँ, तो फिर उसको वज़रात आला का ओहदा दे दिया जा सकता है। मतलब उसको कहा जा सकता है कि अच्छा ठीक है, तुम आके संभालो ये पोस्ट जो है। लेकिन ऐसी हालत में तब तक के लिए, जब तक कोई दूसरा इंतज़ाम नहीं होता, चौधरी परवेज़ इलाही को ये कहा गया है कि वो जब तक अपने ओहदे पर बने रहें, जब तक दूसरा कोई उसका सब्स्टिट्यूट नहीं नज़र आता। इसके मुकाबले में फवाद चौधरी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उन्होंने जो है स्पीकर के थ्रू जो है सदर को ये रेफरेंस समरी भेजी है कि गवर्नर जो है अपनी हदूद से तजावुज़ कर रहा है और सदर उसको गवर्नर के ओहदे से हटा दे। ऐसी समरी उसके पास भेजी गई है। लेकिन एक बात सोचने की है, उनके पास भी बड़े बड़े वकला होते हैं, उनको क्या ये नहीं बताते कि सदर जो है वो एक रबर स्टैंप होता है। जब तक उसको वज़ीर आज़म कोई मशवरा नहीं देता राइटिंग में, तब तक सदर अपनी तरफ से कोई भी ऑर्डर निकाल नहीं सकता। तो इनके इस समरी भेजने से हमें तो कुछ नहीं लगता कोई फ़ायदा होने वाला है, लेकिन खैर उन्होंने अपनी सही पूरी कोशिश की है। ख़ास बात यह है कि हमें समझ में नहीं आता 2 किस्म के मोशन
जो है रुजू किए गए थे पंजाब असेंबली को। एक था गवर्नर की तरफ से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और दूसरा था पीटीआई और पीपीपी की तरफ से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट ऑफ चौधरी परवेज इलाही। जहाँ तक हमें लगता है अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग कराते तो पीडीएम और पीपीपी हार जाती और उनका रास्ता साफ हो जाता चौधरी परवेज इलाही का। लेकिन इसके बावजूद पीटीआई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद ग्रुप ने क्यों इस इम्तहान से गुजरने से गुरेज किया, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। अब इसका नतीजा ये होगा कि ये सारे फैसले जो हैं अदालत के पास जाएंगे, जो कि मुल्क के लिए, मुल्क की जमहूरियत के लिए कुछ सही निशानदेही नहीं करते। लेकिन एक बात तो यकीनी है, क्योंकि अब वो चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला नहीं रहा। वज़ीर आला नहीं रहा तो फिर उसके ऊपर ये ज़िम्मेदारी भी नहीं है और उसके हकूक़ में भी शामिल नहीं है कि वो असेंबली तहलील कर सकता है। और जैसा कि महमूद ख़ान ने कहा है केपी के वज़ीर आला ने कि जब तक पंजाब की असेंबली तहलील नहीं होगी तब तक मैं अपनी असेंबली तहलील नहीं करूँगा। इसका मतलब बात वहीं की तहीं रह जाती है। और इमरान ख़ान का ये जो धमकी थी इमरान ख़ान की कि हम असेंबलियाँ तहलील करेंगे तो वफाकी हुकूमत के ऊपर दबाव पड़ेगा कि वो जनरल इलेक्शंस कॉल करे, वो तो हमें दिखाई नहीं पड़ता। इसके साथ साथ स्पीकर जो पंजाब असेंबली है सिफ्तिन खान, उन्होंने भी सीधा सीधा ये कह दिया है कि अभी 23 तारीख को असेंबलियाँ यानी आज असेंबलियाँ तहलील नहीं होंगी और ये असेंबलियाँ तहलील होने का जो प्रोसेस है ये 1 दिसंबर को अमल में लाया जाएगा। और उसके साथ साथ वो जो वज़ीर आला और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक है जो कि जमा कराई गई है पीडीएम की तरफ से, पीपीपी की तरफ से, उसके ऊपर भी जो वोटिंग वगैरह होगी तो वो 1 दिसंबर को होगी। नाज़रीन, इस बीच में इमरान ख़ान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि असेंबलियाँ तहलील करना जो है ये वज़ीर आला का इस्तेहकाक है, उसे हक पहुंचता है कि वो असेंबली तहलील कर सकता है, बराबर है। लेकिन इसके लिए उसको ये मालूम होना चाहिए कि उसके पास मैंडेट होना ज़रूरी है, उसके पास अक्सरियत होना ज़रूरी है। अक़लियती हुकूमत अगर कोई हो जाए तो उसको ये हक नहीं पहुंचता कि वो असेंबली तहलील कर दे, क्योंकि उसके पास हुकूमत नहीं रही। और इसलिए यहाँ पर ये लाजमी हो जाता है कि जब गवर्नर ने उनसे कहा कि आप अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके बताएं, तो फिर फ़र्ज़ बनता था चौधरी परवेज इलाही का कि वो पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेता और फिर भले एक बार उसको वो मिल जाता तो वो 23 तारीख को ही असेंबलियाँ तहलील कर देता, मतलब अपनी पंजाब की असेंबली और फिर उसके पीछे केपी की असेंबली भी तहलील हो जाती। लेकिन लगता है कि वो खुद भी नहीं चाहते कि असेंबलियाँ तहलील हों, क्योंकि उनके जैसे काम है ना, उससे यही लग रहा है कि वो अभी कम से कम 3 माह इससे पहले भी वो कह चुके थे चौधरी परवेज इलाही कि कम से कम अप्रैल तक तो असेंबलियाँ तहलील नहीं होंगी। लेकिन ये अलग बात है कि जब भी इमरान ख़ान कहते हैं कि नहीं हम तो असेंबलियाँ तहलील करेंगे, तो फिर चौधरी परवेज इलाही ये कहते हैं कि जैसा इमरान ख़ान कहेंगे हम उसी के ऊपर मनोमन अमल किया जाएगा। एक मरतबा फिर जनाब इमरान ख़ान ने एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया से दुहाई दी है और उन्हें कहा है कि मुल्क जो है वो दलदल में फंसता जा रहा है, मुआशी हालत बहुत ख़राब होती जा रही है पाकिस्तान की, इसीलिए एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए और उन्हें आगे बढ़कर हुकूमत को मजबूर करना चाहिए ताकि हुकूमत इंतखाबात कराया जाए। हम कितनी मरतबा कह चुके हैं कि जब एस्टेब्लिशमेंट वाले बोलते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, अपॉलिटिकल हैं, तो फिर आप क्यों उनको घसीटते हैं ज़बरदस्ती, क्यों आप पाकिस्तान का
खाना ख़राब कर रहे हैं, पूरी दुनिया में उनका नाम ख़राब कर रहे हैं। वो तो अच्छा है, एक मर्तबा अगर एस्टेब्लिशमेंट वालों ने ये फैसला कर लिया है कि वो एपॉलिटिकल रहेंगे तो उन्हें रहने दीजिए, और आप भी सब्र कीजिए, और हुकूमत के जो दूसरे अदारे हैं उनको अपना अपना काम करने दीजिए। एक मर्तबा फिर उसने बाजवा की तरफ इशारा किया, नाम नहीं लिया क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही फिर उससे लड़ता है। उसने कहा, अजीब बात कह दी, उन्होंने कहा कि मार्च और अप्रैल में जो है मुल्क तेज़ी से रॉकेट की तरह माशी तौर पर तरक्की कर रहा था, लेकिन एक आदमी ने साजिश करके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया और हमारी हुकूमत को हटा दिया। अब ज़ाहिर है उसका इशारा बाजवा की तरफ है, लेकिन नाम नहीं ले रहा, क्योंकि इस तरह फिर चौधरी परवेज़ इलाही नाराज़ हो जाता है। इसके साथ साथ इमरान खान ने अपने ऑडियो लीक्स की और वीडियो लीक्स की भी बात की। अब यहाँ पर अजीब बात है, वो क्या कहता है कि इन लोगों को जब ये इस किस्म के ऑडियो लीक करते हैं तो क्या वो ये नहीं सोचते कि ये ऑडियो जो है छोटे बच्चे भी सुनते हैं और उनके अखलाक पर कितना बुरा असर पड़ता है। यार ये तो हद ही हो गई। तुम उन ऑडियो लीक्स के किरदार हो, तुम्हारे उन ऑडियो को सुनकर लोग ख़राब होते हैं, तो इसमें तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं, लेकिन जो सुनता है या उसको जो रिलीज़ करता है इंटरनेट पर, कसूरवार वो हो गया, और उसको आप बोलते हैं कि मना किया जाए कि वो ऑडियो लीक न करे। पाकिस्तान नेशनल असेंबली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने एक मरतबा फिर कहा है कि मैं तैयार हूँ, जब कभी पीटीआई के जो असेंबली के मेंबरान हैं वो चाहें मेरे पास, उन्होंने तो बोला कि मैं टाइम भी दे रहा हूँ उनको, वो एक एक करके आएँ और अपनी अपनी दस्तखत जो है उसकी शनाख्त करें, उसकी तस्दीक करें, मैं उनका इस्तीफ़ा वहीं के वहीं मंजूर कर दूंगा। लेकिन वो इस बात पे बज़िद है पीटीआई वाले कि हम सब के सब 114 जो हैं एक साथ ही आएंगे, तो वो बोलता है कि ये नहीं, जो है सबके सबका एक साथ नहीं हो सकता, एक एक करके आए और अपनी अपनी दस्तखत की तस्दीक करे, तो मैं उनका इस्तीफ़ा मानने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, इस बीच में वो जो भी मेंबरान हैं 114, वो अभी तक के सरकारी जो रिहाइशगाहें उनको मिली हुई हैं उस पर भी कब्ज़ा किए हुए हैं, और दूसरी जो मराहत उनको फ्री में मिल रही हैं वो भी उठा रहे हैं, और उसके साथ साथ उनको जो तनख्वाह मिलती है 8 महीनों से वो तनख्वाह भी लेते रहे हैं। इसका मतलब हकीकत में वो अपनी सीट छोड़ना नहीं चाहते। ये अलग बात है कि इमरान खान के ज़िद करने पर उन्होंने जो इस्तीफ़ा रेजिग्नेशन लेटर थे उन पर दस्तखत कर दिए थे। जनाब राजा परवेज़ अशरफ ने तो यहाँ तक कहा कि मैं तो उन्हें मशवरा देता हूँ कि उन्हें ये इस्तीफ़ा का ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए, क्योंकि जमहूरियत में अपोजिशन का भी उतना ही अहम किरदार है जितना सरकार का। इसीलिए ट्रेजरी बेंचेस के साथ साथ अपोजिशन बेंचेस भी भरी होनी चाहिए, ताकि वो सब मिलकर किसी भी कानून साजी पर दोनों साथ में सलाह मशवरा करें, बहस मुबाहसा करें और फिर किसी नतीजे पर पहुँचे, क्योंकि विदाउट अपोजिशन देयर इज़ नो डेमोक्रेसी। तो वो कहते हैं कि मैं तो यही कहता हूँ, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि सब पीटीआई के जो मेंबरान हैं अपने अपने इस्तीफ़ा वापस ले लें और वापस आकर असेंबली के इजलास में शरीक हों। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन, उनका नाम है, एक मोहतरमा हैं, मैं नाम बताता हूँ थोड़ी देर में आपको। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल, और उसमें उन्होंने कहा कि हमने अफ़गानिस्तान की सरकार से रुजू किया और उन्हें टीटीपी के जो ये ताज़ा धड़ाधड़ एक दूसरे के ऊपर हमले हो रहे हैं पाकिस्तान के पैरामिलिट्री फोर्सेस पर, या काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के जो पुलिस थाने पे हमला हुआ, वो जो उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था सीटीडी के थाने पर, और 7 या 8 जो है हुकूमत के अरकान जो थे उनको यरगमाल बना लिया था, फिर जिनके ऊपर रेड डालकर कमांडोज़ ने उनको छुड़वाया और दहशतगर्द को हलाक कर दिया। तो इसके लिए हमने अफ़गानिस्तान की सरकार से रुजू किया है, उन्होंने कहा है कि हम इसके लिए जो है जिम्मेदार वचनबद्ध हैं, जैसे हिंदी में कहते हैं यहाँ पर कि वी आर बाउंड टू, मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि कोई भी अफ़गानिस्तान की सरहद से, अफ़गानिस्तान की हदूद से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी न करे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो चीफ़ है
उसका नाम है नूर वली मोहम्मद महसूद। उन्होंने एक ऑडियो जो है मैसेज दिया था जब ये सीटीटी में उन्होंने कब्जा किया था ना टीटीपी के 32 कारंदों ने, तो उन्होंने ये मैसेज दिया था, ऑडियो मैसेज दिया था और उसमें उन्होंने कहा था मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ इस पाक काम के लिए। मेरा हुक्म है आप काफरों की सरकार के आगे हथियार नहीं डालेंगे। अब इससे और ज़्यादा क्या हो सकता है। और वो आदमी जो है अफ़गानिस्तान में जो है उस पनाह लिए हुए और फिर ऊपर से बाहर से तो अफ़गान तालिबान ये कहते हैं कि हम किसी को भी अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने नहीं देंगे। जब इस किस्म के ऑडियो लीक्स होते हैं जो आते हैं मैसेजेस, उनके बारे में बताया जाता है अफ़गानिस्तान की सरकार को, तो वो उसके बारे में कुछ भी नहीं कहते, लेकिन फिर कहते हैं कि आप ऐसा करें, जो भी डिस्क्रेडिटेड एलिमेंट्स हैं टीटीपी में, जो मतलब आपसे नाराज़ हैं, आप उनके साथ मुज़ाकरात करें और किसी तरह आपस में जो है कुछ भी सुलह पर पहुंच जाए। लेकिन ऐसा होने से तो रहा, क्योंकि इसको तकरीबन 1 साल तो हो गया, 2 मरतबा सीज़ फायर अनाउंस हो चुकी है और फिर दोनों मरतबा तालिबान वालों ने तोड़ दी है। और इस बीच में 600-700 पाकिस्तानी अफवाज और पुलिस के कारंदे उन्होंने अपने अलग अलग हमलों में मार दिए हैं। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा को अब तक हमारे इस चैनल, जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।